नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि उम्र बढ़ने से हमारी जिंदगी की रफ्तार सचमुच कम हो जाती है? क्या 60, 65 या 70 की उम्र सिर्फ थकान, बीमारी और अकेलेपन का नाम है? या फिर ये वो समय है जब हम सच में खुद के लिए जीना शुरू कर सकते हैं? जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दूसरों के लिए जिया है? बच्चों को पालने पोसने में, परिवार को संभालने में, समाज के लिए जिम्मेदारियां निभाने में। और अब जब थोड़ी राहत मिली है, तो क्या शरीर जवाब देने लगता है या मन डराने लगता है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है? लेकिन क्या यह बुढ़ापा बीमारी है या सिर्फ एक धारणा? सच्चाई यह है कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारी सोच, हमारा खानपान, हमारी आदतें यही तय करती है कि हम इस उम्र को कैसे जीते हैं। क्या हम इसे एक बोझ की तरह महसूस करेंगे या एक वरदान की तरह? आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो इस उम्र को सच में आनंदमय और स्वस्थ बना सकती है। न दवाइयों का डर, न बीमारी का बोझ, सिर्फ अपनापन, बदलाव और सच्ची ऊर्जा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, सुबह की शुरुआत। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन सबसे शांत होता है, पर हम उसे भर देते हैं शोर से। हम मोबाइल चेक करते हैं, टीवी चालू कर देते हैं या फिर चाय की तलब में लग जाते हैं। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत हम अपने शरीर और मन के साथ करें, जैसे सूरज की हल्की किरणों में बैठना, गुनगुना पानी पीना, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना, तो मानिए यह दिन की सबसे बड़ी दवा है। आप चाहे जितनी भी उम्र के हों, 60, 70 या 80, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बिताएंगे तो आपका शरीर भी जागेगा और मन भी। यही नन्हा सा बदलाव दिन भर के उत्साह और ऊर्जा की शुरुआत करेगा। अब बात करते हैं भोजन की। हमारा खाना ही हमारी दवा है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं या बहुत सीमित सोचते हैं। कहते हैं अब क्या ही खाना है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। नहीं, इस सोच को बदलना होगा। हमारा खाना रंग बिरंगा होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, हल्दी वाली दालें, दही, घर की बनी रोटी, ये सब आपकी उम्र में दवा से ज्यादा असर करते हैं। इन खाद्य पदार्थों से न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपकी त्वचा, हड्डियां और जोड़ों को भी मजबूती मिलेगी। खाने की आदतों में एक और बात, रात को खाने के बाद तुरंत सोने की आदत को सुधारिए। खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का फासला रखें। खाइए धीरे धीरे और शांति से बैठकर। हर कौर को अच्छे से चबाकर खाएं, जिससे पाचन बेहतर हो और शरीर को आराम मिले। अब बात आती है चलने की। कई लोग कहते हैं अब कहां चल पाएंगे, लेकिन चलना ही तो सबसे आसान, सस्ता और असरदार उपाय है। आपका शरीर चाहे जितना भी थका हो, अगर आप हर दिन थोड़ी देर चलेंगे तो हड्डियों में ताकत आएगी, जोड़ों में हरकत रहेगी, नींद बेहतर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर में भी चल सकते हैं, बालकनी में, आंगन में या छत पर। बस धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक दिन 5 मिनट, फिर 10, और फिर यह आपकी दिनचर्या बन जाएगा। थोड़ी सी चलने की आदत आपकी जिंदगी में न सिर्फ शारीरिक रूप से सुधार लाएगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती देगी। अब शायद सबसे जरूरी बात, मन की सेहत। हम सब जानते हैं कि शरीर की बीमारी का इलाज मिल जाता है, लेकिन मन की थकान, उसे समझने वाला कोई नहीं होता। इस उम्र में सबसे बड़ा डर होता है अकेलापन। बच्चे अपने काम में व्यस्त होते हैं, दोस्त दूर हो चुके होते हैं और हम खुद सोच लेते हैं अब हमारी जरूरत किसे है। लेकिन आप यह मत भूलिए, आप अनुभव के सागर है, प्रेम का स्रोत है और ज्ञान का खजाना है। आपके पास जो अनुभव है वे किसी भी किताब से ज्यादा कीमती है। हर दिन थोड़ा वक्त मौन में बिताइए। एक छोटा सा मंत्र, ओम नमः शिवाय या राम राम, ये मंत्र नहीं, मन की दवा है। कभी पुराने गाने सुनिए, कभी रेडियो पर कहानी सुनिए या अपने पोते पोतियों से बात कीजिए। आप पाएंगे कि मन फिर से जवान हो रहा है। मन की शांति की ओर ध्यान दें। अगर आपके पास समय हो तो एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सोच और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। दिन में कुछ समय बिताकर
खुद से बातें करना, अपनी खुशी और समस्याओं को समझना आपके मन को भी आराम देता है। और आखिर में सोच बदलिए। हम अक्सर कह बैठते हैं, अब तो जिंदगी दवाइयों के भरोसे है, लेकिन सच्चाई यह है, हमारी जिंदगी हमारी सोच के भरोसे है। अगर आप हर सुबह उठकर यह कहे, मैं आज फिर से एक मौका लेकर जागा हूं, तो आपकी ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। आपके अनुभव सिर्फ आपके लिए नहीं है, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अपने अनुभवों को परिवार के छोटे लोगों से साझा करें, उनके साथ समय बिताएं। तो दोस्तों, अगर आज की बातें आपको पसंद आई, तो इसे उन सभी बुजुर्गों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नया नहीं हो सकता। कमेंट करके बताइए, मैं उम्र से नहीं, सोच से जवान हूं। और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जिंदगी को फिर से जीने की। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की प्रेरणा बनिए।